कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल होंगे और वेद पाठशाला कार्यक्रम से आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। मित्र, इस अध्ययन का जो उद्देश्य है वो है पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण करना, ताकि इस सर्वेक्षण से आप पवित्र शास्त्र को सीख सको, समझ सको और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर सको। इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र के तीसरे पुस्तक अर्थात लय व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले कि हम इस कठिन पुस्तक लय व्यवस्था को समझें, हमने इस पुस्तक के और मिलाप वाले तंबू के विषय में उसके संदर्भ और उसके महत्व को देखा था। जिस तरह पुराने और नए नियम से मिलाप वाले तंबू के विषय में कुछ संदर्भ को देखा और उस पर विश्वास करके कुछ लाभ प्राप्त किया, उसी प्रकार लय व्यवस्था की पुस्तक से हम पुराने और नए नियम के संदर्भों से कुछ बातों को आज सीखेंगे। कुछ सप्ताह पहले हमने आपसे कहा था कि जब लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे और उत्पत्ति, निर्गमन और लय व्यवस्था तक पहुंचेंगे, तब वे इस लय व्यवस्था की बातों को नहीं समझ पाएंगे और उसे पढ़ना छोड़ देंगे। वे इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि यह पुस्तक याजकों के लिए एक छोटी नियमावली पुस्तिका के समान है, जिसे उन्हें मिलाप वाले तंबू में उपयोग करना है। मित्र, यदि आप पुराने नियम से याजक के विषय में नहीं जानते, तो आप उस नियम पुस्तिका को भी नहीं जान सकते। मैं विश्वास करता हूँ कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परंतु सभी भाग बराबर रूप से प्रेरित नहीं हुए हैं। लय व्यवस्था की पुस्तक में याजकों की नियमावली पुस्तिका उन्हें यह आदेश देती है कि पशुओं का वध कैसे किया जाना है और उनके अतड़ियों को क्या करना है। यह पद भजन संहिता 23 और पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, जिसमें प्रेम के विषय में लिखा है, उसके बराबर प्रेरित नहीं है। परंतु मित्र, आप यह अनुभव न करें कि इसमें आत्मिक सच्चाई नहीं है। इस पुस्तक में बहुत ही आत्मिक सच्चाई है, जिसके कुछ बातों को हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम इस पुस्तक का परिचय और उसके संदर्भों को देखेंगे। मित्र, आप इस बात को अपने मन में बसा लें कि याजकों का यह नियमावली पुस्तिका अनेक भागों में विभाजित है। अध्याय 1 से 7 तक याजकों के बलिदान को चढ़ाने के विषय में बताया गया है कि उन्हें कहां पर बलिदान चढ़ाना है। सो प्रथम 7 अध्याय बलिदान के विषय में बताते हैं। यह लय व्यवस्था की पुस्तक याजकों को न केवल यह बताती है कि उन्हें बलिदान कैसे चढ़ाना है, परंतु उन सभी प्रकार के बलिदानों के अर्थ को भी उन्हें बताती है। यद्यपि यह बलिदान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान द्वारा पूरा होता है, जो परमेश्वर का मेमना है, जिसने जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा ले गया। सो मित्र, इस प्रकार से हम लय व्यवस्था की पुस्तक के प्रथम 7 अध्याय से जो याजकों को दिए गए वहां पर आदेशों के विषय में हम देख सकते हैं। वे सब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में इंगित करते हैं। फिर अध्याय 8, 9 और 10 में याजकों के उन महत्वपूर्ण आदेशों के विषय में बताए गए हैं। ये आदेश बताते हैं कि याजक और मनुष्यों को कहाँ रहना चाहिए। याजकों को अपना स्तर बनाए रखने की आवश्यकता थी। सो इस तरह से इन अध्यायों में हम बहुत ही सुंदर आत्मिक सच्चाइयों को देखते हैं। फिर अध्याय 11 से 22 तक हम इस पुस्तक के केंद्र अर्थात मध्य भाग को देख सकते हैं। इस भाग को मैं पवित्रीकरण कहता हूँ। परमेश्वर के चुने हुए लोग पवित्र थे, क्योंकि उनका परमेश्वर भी पवित्र था। अध्याय 11 से 22 तक इस बात के विषय में अधिक बताया गया है कि परमेश्वर के लोग अलग किए हुए लोग थे। पवित्र शब्द का अर्थ है कि जो परमेश्वर का है, अर्थात वे लोग परमेश्वर के लोग थे। वे परमेश्वर की संतान थे। क्या आपने अपने बच्चों को कभी कुछ कहा है जब वे घर छोड़कर कहीं और चले जाते हों? आप स्मरण करें कि आप उस परिवार के एक विशेष व्यक्ति हैं। आप अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि वे आपके बच्चे हैं। यही बात हमारा स्वर्गीय पिता भी लय व्यवस्था की पुस्तक में संसार के सभी लोगों से कहता है। यहाँ पर वह कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ।
तुम मेरे लोग हो। तुम लोग इस तरह से अपने आप को प्रदर्शित करो कि तुम मेरी प्रजा हो। सो श्रोता मित्र, इस पुस्तक के 11वें अध्याय से 22वें अध्याय तक हम उन विशेष बातों को देखते हैं कि परमेश्वर के लोग अलग किए हुए लोग हैं, विशिष्ट लोग हैं और पवित्र लोग हैं। यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो प्रतिदिन उपयोग में आने वाली थी और वो सारी व्यवस्थाएं एक शब्द पर आधारित थीं और वो है पवित्रता। अर्थात जो लोग इस पवित्रता का अनुभव किए हैं वे लोग ही परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। फिर 23 से 25 अध्याय जिसमें हम सेवा या नौकरी के विषय में देख सकते हैं। यहूदी विश्वास के अनुसार उनके कार्य में अनेक प्रकार की छुट्टियां थीं। आप पवित्र शास्त्र के प्रथम 5 पुस्तकों में उन दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं। याजकों को उन पवित्र दिन के लिए चुना गया था कि वे सभी विधि विधान को पूरा करें। सो याजकों को यह आदेश दिया गया था कि वे पवित्र समारोह को जिसे उस विशेष समय पर आयोजन किया गया है उसका वो अवलोकन करें। मित्र, जब आप लेवी व्यवस्था के इस भाग में आते हैं तो आप यह प्रश्न पूछें कि क्यों परमेश्वर ने याजकों को यह निर्देश दिया कि वे उस पवित्र दिन को स्मरण रखें, जैसे कि फसह का पर्व। परमेश्वर चाहता था कि वे इस दिन को स्मरण रखें क्योंकि परमेश्वर के लोग उसे सरलता से भूल जाते थे और परमेश्वर उसे जानता था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया कि वे उस पवित्र दिन को न भूलें परंतु स्मरण रखें। फिर लेवी व्यवस्था के अंतिम 2 अध्यायों को मैं आत्मसमर्पण का अध्याय कहता हूँ। लेवी व्यवस्था विवरण और यहोशू की पुस्तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसमें परमेश्वर के लोगों को यह निर्देश दिया गया है कि वे व्यवस्थाओं का पालन करें और जैसे उन्हें पवित्र कहकर बुलाया गया है वे अपने आप को पवित्र रख सकें, क्योंकि उन्हें इसलिए छुड़ाया गया है और उनका उद्धार किया गया है कि वे लोग पवित्र बने। मूसा ने भी कहा कि यद्यपि वह बोलने में निपुण नहीं था और स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता था, फिर भी उसने पूरे 5 पुस्तकों में और विशेष करके लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में उसने लोगों को इस प्रकार से संबोधित किया कि वे पवित्र जीवन व्यतीत करें। सो मित्र, यहाँ पर लेवी व्यवस्था की पुस्तक का संदर्भ और परिचय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि जब आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ेंगे इन जानकारियों के द्वारा आपको सहायता मिलेगी। हमने देखा कि याजकों की विधि पुस्तिका 2 भागों में विभाजित है। कुछ आत्मिक आशीषों को मैं बताना चाहता हूँ जिसे आप पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम भाग को देखें जहाँ पर बलिदान के विषय में बताया गया है। आप ये भी देखने पाएंगे कि परमेश्वर ने याजकों को कैसे निर्देश दिया कि वे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। उदाहरण के लिए जब पापी मिलाप वाले तंबू के पास अपने पापों की क्षमा के लिए आता था तो वह द्वार पर याजकों से मिलता था। तब याजक उसे उस बलिदान के विषय में निर्देश देता था जिसके लिए वह पापी बलिदान करना चाहता था। फिर वह पापी जिस पशु को बलिदान के लिए लाता था उसे यह निर्देश मिलता था कि वह अपना हाथ उस पशु के सिर के ऊपर में रखे। जब पापी ऐसा करता था तब पापी व्यक्ति का सारा पाप उस पशु के ऊपर आ जाता था। तब याजक उस पशु को लेकर यहोवा के निकट बलिदान करता था और उसके लहू को तंबू के विभिन्न स्थानों में छिड़कता था। सो इस तरह से पापी के पाप के बदले में बलिदान किया जाता था जिससे वह पापी अपने पाप की मृत्यु से बच जाता था। पौलुस प्रेरित ने नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को इस तरह से व्याख्या किया है कि मसीह संसार के सभी लोगों के पापों का प्रायश्चित है। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 21 पद में वचन इस प्रकार कहता है, जो पाप से अज्ञात था अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। फिर 1 पतरस 2 अध्याय 24 पद में पतरस कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। मित्र, कई लोग यह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की यह प्रायश्चित कार्य मृत्यु पवित्र शास्त्र के आधार पे नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है मित्र। पवित्र शास्त्र में अनेक स्थानों पर यह बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों का प्रायश्चित है।
पुराने नियम में फसह की पर्व के विषय में बताया गया है। फिर हम नई व्यवस्था में इसकी सच्चाइयों को देखते हैं। नए नियम में इस सच्चाई को प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं। पुराने नियम के भविष्यवक्ता लोगों ने इस बात की भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में की है। वे जानते थे कि यीशु मसीह आने वाला है और वे ये भी जानते थे कि वह मसीहा पशु बलि के बलिदान को पूरा करेगा। यशायाह जैसे भविष्यवक्ता ने यशायाह उसके 53 उसके 6 पद में कहा, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। श्रोता, यह पद बहुत ही अच्छा पद है। इस पद का प्रारंभ और अंत हम सब के सब से होता है। इस पद के अनुसार आप अपने आप से 2 प्रश्न पूछें। प्रथम, हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। क्या आप अपने आप को इस पद के साथ जोड़ते हैं? और दूसरा, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। क्या आप कभी यह अनुभव किए कि आप भी इसमें शामिल हैं? क्या आप यह विश्वास करते हैं कि आप एक पापी हैं, एक भेड़ की तरह हैं और इससे आपको अंगीकार करने की आवश्यकता है? यदि आप यह विश्वास करते हैं कि यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, तो आप पाप से बचाए हुए, उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्हें आज हम उद्धार पाए हुए अर्थात नया जन्म पाए हुए मसीही कहते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हम नई व्यवस्था की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, वो सभी सुसमाचार में पाए जाते हैं। श्रोता मित्र, मैं इस चुनौती के साथ आज आपको छोड़ना चाहता हूँ कि जो 2 प्रश्न आज आपके सामने हैं, क्या आप यह विश्वास करते हैं कि आप भी उसमें सम्मिलित हैं? यशायाह कहता है कि हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। मित्र, क्या आप यह विश्वास करते हैं कि आप भी इसमें सम्मिलित हैं? फिर जो शुभ समाचार यशायाह हमें सुनाता है कि यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, क्या इस पर आप विश्वास करके उसमें अपने आप को सम्मिलित करते हैं? श्रोता, आज मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दें और अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। आज के वचन द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये अवसर प्रदान किया कि आपके वचन को सुन सके। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए। प्रभु, आप उनकी सहायता करें, उन पर आपका अनुग्रह बना रहे, उनके जीवन में आप आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।